हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैंने नवरात्रि के लिए की है माता रानी के लिए फ्रूट्स की शॉपिंग। तो आज सभी फ्रूट्स ना सवा किलो लेकर के आई हूँ मैं। जैसे माता रानी को जो भी फल लगते हैं ना प्रसाद में, अंगूर हैं, केले हैं, सेब हैं, कीवी हैं, छोटे मोटे से फ्रूट्स जो भी होने चाहिए बिल्कुल फ्रेश। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 2 घंटे में वापस आई हूँ। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया मैंने माता रानी का पूजन और उनकी स्थापना और नॉर्मल भोग दे दिया, क्योंकि 9 दिन के लिए मैंने की है ये पूरी तैयारी। तो ये मेरा चिर परिचित बैग है। सभी का कहना था बस मैडम आज तो आप सीधे बड़ी मंडी पहुँच गए हम लोगों को भी कमाने दीजिए। ये देखिए खरबूज लेकर के आई हूँ कोई फ्रूट्स मतलब छूटना नहीं चाहिए। और जो बड़े बड़े थे उनको लेने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इन्हीं के वजन से ना मेरे कंधे टूटे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई व्हीकल अंदर जा नहीं सकता। ये लाई हूँ पुदीना। इस पुदीने की ड्रिंक बना के पियेंगे, फास्ट के साथ साथ खुद का भी हाल खराब ना होने पाए। अभी जब मैं सुबह गई थी पूजा करके, ड्रिंक के नाम पे सोचा कि छाछ ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी तो बहुत ठंडा मौसम है, लौटते वक्त थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी। तो मैं सुबह 7 बजे निकली हूँ और अब 9:15 बजे घर पे पहुँची हूँ। तो जो धूप हो गई ना बहुत थकाने वाली, तो मैं पी के आई हूँ इस टाइम मौसमी का जूस। तो उससे बहुत राहत मिली। और व्रत में कहते हैं ना फलाहार कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन लिक्विड हमें लेते रहना चाहिए, क्योंकि तबीयत अगर ख़राब हो गई तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। अंगूर उसने जबरन 2 किलो कर दिए, इतने बढ़िया एकदम मीठे हैं, खूब गारंटी से बोल रहे थे चख के ले जाइए, कहीं भी कोई आप निकाल नहीं सकते हो इसमें कमी। मैंने कहा चलिए माता रानी का श्रृंगार भी करूंगी इस बार मैं कुछ फ्रूट्स से। इन फ्रूट्स को धुलूंगी, साफ करूंगी अच्छे से। मैं खुद दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि सब्जी मंडी में बहुत गंदगी होती है। और उसके बाद मैं करूंगी अपना सप्तशती का पाठ। ये बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग इतनी नीचता पे उतर आते हैं। कहते हैं ना कि हमारे आसपास कुछ लोग इतनी गंदी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे सर्प होता है ना, सांप के तरीके से आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी दूध पिला लो, सांप को आपको काटे बिना नहीं मानेगा। उसी तरीके से अब जब मैं ये फ्रूट्स निकाल रही हूँ ना, तो अंगूर क्योंकि मैंने अपने हाथों से देखे थे, ये देखिए संतरे देखिए, ये इस तरीके से ये रख दिए हैं, दिखाए थे बड़े वाले। एक बंदा खड़ा हुआ था बाहर, दूसरा उसके भी बाहर, और तीसरा अंदर बैठ के तौल रहा था। इसका मतलब इस तौल में भी कटौती है, क्योंकि मैंने तौल नहीं देखी। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, अपनी रेपुटेशन को देखते हुए ताका झाकी नहीं कर सकते ना हम लोग, तो इसमें तौल भी कम की होगी। ये देखिए आप चीकू देख रहे हैं ना, खोलते ही दिमाग खराब हो गया। और ये चीकू पिलपिला, ये कम से कम 5-7 चीकू इसमें बिल्कुल खराब निकल गई। जबकि अगर मैं अपने घर में जो फ्रूट्स वाले भैया हैं उनसे लेती तो मुझे इसी रेट में पड़ते। ऐसा नहीं है कि मंडी में जाके मुझे सस्ते मिले हैं, लेकिन कम से कम देख के तो लाती मैं। अब ये 5 चीकू तो इसमें मेरी आंखों के सामने ही खराब निकल गई। और इतना दर्द हो रहा है, सच्ची इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसे गंदे लोगों को ना मेरा एक मैसेज है कि जो लोग बहुत शातिर बन के, होशियार बन के ये सोचते हैं ना कि सामने वाला डफर है, हमारी चालों को समझ नहीं रहा है, तो उसको भूल ना करें इस चीज़ की। ये सेब देखिए, पूरा मुझे 170 रुपए किलो दिया है। और ये देखिए, ये अभी से ये पूरा एक सेब खराब है। ना माता रानी के प्रसाद में चढ़ सकता है ये, और ना ही इसको खाया जा सकता है। क्यों करते हैं इतनी गंदगी, मेरी तो समझ से बाहर है। उसने आंखें चुरा के रख ही दिया। अब ये सारी चीज़ें ना मुझे, ये देखिए ये पूरा होल हो रहा है इसमें सेब में, ये पूरे इतना सच्ची मन से गंदा निकल रहा है। आज व्रत के दिन माता रानी माफ़ करें, लेकिन जो कहते हैं ना कि किसी भोले इंसान के साथ जब हम दगेबाजियाँ करते हैं ना, तो ऊपर वाला इतनी गंदी चोट देता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को निकाल ही देता है।
मतलब पैसे गड्ढे में चले गए। हर सेब उसने अपनी मर्जी से रखा है और दागी, जबकि मैंने बोल दिया था कि व्रत में माता रानी को चढ़ाने के लिए रखा है। अब क्योंकि मैं इन सेब को नहीं चढ़ा पाऊंगी, मुझे फिर से फ्रूट्स लेने जाना पड़ेगा माता रानी के लिए। जो मुझे पंच फल चाहिए थे, सुबह मैंने सिर्फ केले से माता रानी का पूजन किया था और जो माता रानी को प्रसाद लगाते हैं उससे, और मेरी पूरी 2 घंटे की मेहनत भी ख़राब हो गई। और यहाँ पे मुझे इतना रोना आ रहा है सच्ची कि मेरे पैसे तो गए, मेरे 1000 रुपये चले गए इन फलों में, और फिर भी मुझे खुद पे थप्पड़ मारने के लिए मन कर रहा है कि क्यों मैं लोगों की चालों को नहीं समझ पाती हूँ, क्यों अपनी हेजिटेशन में रह जाती हूँ। इसी तरीके से ये कीवी, ये नॉर्मल जो मेरे फ्रूट वाला है ना, छांट के बड़ी वाली कीवी देता है, कह रहा था आपको 60 की मिलेगी, 40 की मिलेगी, मैं आपको फिर भी 100 की ये 3 दे रहा हूँ। क्या फ़ायदा हो गया इनमें? कोई आज की जो मेरी शॉपिंग है ना, पूरे 1000 रुपये जो हैं एकदम गड्ढे में जाने जैसे हैं, क्योंकि इन फ्रूट्स को अकेले तो खा नहीं सकते ना, सारे एक साथ तो खा नहीं सकते ना इनको पूरा। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी मंडी में आप जाएं, इन दगेबाजों की बातों में बिल्कुल भी ना आएँ, अपनी आंखों से देखें। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे देख देख के। व्रत स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फ्रूट्स वाले थोड़े फ्रूट्स महंगे कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी होती है उनके पास, क्वालिटी होती है, प्रसाद में रखने में अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं, इस तरीके से ख़राब होके नहीं जाते हैं। खैर, इतना वज़न उठाया मैंने और घर पे आके ना एकदम मूड ख़राब हो गया। मैं किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो गलत करते हैं ना, उनको ऊपर वाला जवाब देता है, वो किसी लायक नहीं रहते, ये मुझे पता है। लेकिन जब कभी जाने अनजाने में भी ना कोई मुझे दुखी करे और फिर मैं उसके लिए कुछ बोलूं, तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं खुद से किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहती। खैर, ये फ्रूट्स तो मैं आज ही ख़त्म कर दूंगी, मंदिर जाऊंगी, बहुत बच्चे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं 9 दिन तक रखूंगी, ये माता रानी के सिंहासन को ख़राब कर देंगे, इनमें से स्मेल आएगी। तो मेरी माता रानी के सामने ऐसे फ्रूट्स मैं नहीं रख सकती। आज मुझे पहली बार खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने ये पैसे वेस्ट करे, प्लस अपना टाइम वेस्ट किया इसमें, और एक गंदी सोच वाले बंदे की सोच कामयाब हो गई। ये दर्द सबसे बड़ा होता है। क्या लगता है आपको, मेरा गुस्सा जायज़ है? ये लाई हूँ मैं इमली, इसकी मीठी चटनी बनाऊंगी, और ये लाई हूँ अदरक, और ये लाई हूँ नींबू। 160 रुपये किलो नींबू दिए थे। ये देखिए, नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी सब्ज़ी मंडी में ना बहुत महंगे, इतने छोटे छोटे नींबू भी 5-5 रुपये के, 10-10 रुपये के दे रहे हैं। इसमें मुझे कोई लॉस नहीं दिखा। कहूँगी कि जो छोटे मोटे बेचारे बेचने वाले हैं, तो वो पे फिर भी ईमानदारी है। और ये जो फ्रूट वाला है, इसके यहाँ से मैंने 1000 रुपये के फ्रूट्स ये लिए, और 1000 रुपये में मुझे कितना लॉस हुआ है ये मैं ही जानती हूँ, है ना। मेरी समझ नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है, मैं अक्सर इसके पास वाले से लेती हूँ। आज ना थोड़ा मैं भटक गई, मैं दूसरी साइड से चली गई, मुझे लगा कि शायद यही शॉप है, और लड़का चेंज हो गया है। कितना जलील इंसान है। ये पपाया जो मैंने चूज़ किया था, वो पपाया उसने नहीं दिया। अब ये फ्रूट्स मैं सारे एक ही साथ कैसे खा सकती हूँ? ये यहाँ से ख़राब हो रहा है, इसको रख भी नहीं सकती, और धुलूँगी तो ये और गला बिहा हो जाएगा। तो भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंदे लोगों पे बिल्कुल भी यकीन ना करा करें। अपनी आंखें खुली रख के तब शॉपिंग किया करें। क्यों? क्योंकि इनको ये शर्म नहीं होती है कि आप अगर किसी से पैसा ले रहे हैं, पूरा 20 रुपये बन रहे थे, वो भी कम नहीं किए थे, हम आपको पहले ही इतना सस्ता दे रहे हैं ये कह के। लेकिन उनको ये पता होता है ना अपनी जलालत, कोई अगर चेक नहीं कर रहा है तो उसको गंदी चीज़ दे रहे हैं, ख़राब होने वाली चीज़ दे रहे हैं। पपीते बहुत सस्ते मिल रहे थे उस शॉप से हट के, लेकिन जबरन एक पपीता भी ले जाइए, फलाना ले जाइए, ढिमकाना ले जाइए। तो मुझे तो आज का सबक ये है कि अगर किसी न्यू शॉप पे जा रहे हो ना, तो एक बार अच्छे से चेक करके, बस उसने तौल किया, थैली में रख दिया, हर चीज़ में तौल कम की है, इसमें तौल ज़्यादा बता दी है। अब मेरे तो थप्पड़ मारने का मन करता है, गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने उस तौल को देखा नहीं, खड़े होकर उस तौल को देखना चाहिए था। लिहाजा आज मैं कह रही हूँ कि ये फ्रूट्स में मेरे 1000 रुपये गए हैं। लेकिन
1000 रुपए की जगह मुझे ये फ्रूट्स 1500 के पड़े। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये खरबूज देख रहे हैं ना, ये 3 फल हैं, ये 3 फल हैं इस खरबूज के। इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। छोटा सा जगह पे एक बंदा बेच रहा था और उसने मुझे छांट के खूब दिखा के अच्छी तौल करके तब मुझे उसने ये दिए। ये मैं 1 हफ्ते तक भी आराम से रख सकती हूँ, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, हमें अपनी आंखें बहुत खुली रखनी होती हैं। हमारे आसपास ना वो लोग हमारी फिक्र करके दिखाते हैं ना, जितना ज़्यादा मीठा बोलेगा ना बंदा उतना ही गहरा आपको डंक मारेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मीठा बोलने वालों से ना बच के रहें। हालांकि होता ये है कि कड़वा बोलने वाले से हम लोग दूर हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, रूठ जाते हैं, मटक जाते हैं। लेकिन मीठा जो बोलेगा बड़े खुश होते हैं अपनी तारीफ़ें झूठी सुन के, जबकि वो तारीफ़ें नहीं होती हैं, हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करने वाला एक ऐसा कहूँ कि जाल होता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। भाई आज तो मैं बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं चाहती, बहुत दिमाग ख़राब है मेरा। और अब मैंने कान पकड़े, कभी भी मैं चाहे वापस आ जाऊं, लेकिन जो मेरी बंधी हुई शॉप है ना उसी से लिया करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी भी फल में अनार भी 2 तरीके के थे। एक 80 दे रहा था और दूसरा वाला बड़ा अनार था वो 160 दे रहा था। उसने मुझे 160 का अनार लगाया है। हालांकि मेरे पास स्लिप पड़ी है उसकी। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी ही जाऊं और उसके मुंह पे थप्पड़ मार के आऊं कि ये पकड़, ये क्या दे रहा है। ये छोटा वाला अनार रख दिया है 80 वाले में से उठा के, और 1-2 अनार बस उसने मेरे सामने उठाए थे। इसमें एक भी अनार नहीं है और ये अनार भी मुझे 160 लगाया है। अगर किसी के सामने मंदिर में रखूंगी ना, लोग तो यही जज करेंगे ना कि सस्ते वाले लेके आई हूँ, जबकि मैं पैसे महंगे वाले के लेके आई हूँ। किसी भी गलत इंसान को हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए या नहीं। कोई हमारे साथ जाने अनजाने में अगर गलती करता है, माफ़ी का हकदार होता है। लेकिन जानबूझ के अगर कोई गलती करता है तो वो माफ़ी का भी हकदार नहीं है। सिर्फ सज़ा और सज़ा ही मुकर्रर की जानी चाहिए उसके लिए। मैं कभी गलत करती नहीं हूँ किसी के साथ, और मेरे साथ जब कोई गलत करता है ना, मैं बहुत हर्ट होती हूँ, खुद को कोसती हूँ, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर लेती हूँ पूरा, खुद से शर्म आने लगती है। ये इतने बेवकूफ़ हैं हम, जो सामने वाला हमें पागल बनाए जा रहा है। खैर, माता रानी के दिन हैं। मूड जब मेरा ख़राब हो जाता है ना, फिर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। बहुत कंट्रोल करके अब इन फ्रूट्स को धुलूँगी, क्योंकि इतने पैसे डाले हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनको दूर से ही देख के कहते हैं हमें भी दिला दो। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ईश्वर आज मेरे हाथ से यही काम कराना चाहते हैं। जब शाम को मंदिर जाऊंगी तो मैं ये फ्रूट्स लेके जाऊंगी, क्योंकि रख तो इनको नहीं सकती, फ्रीज में रख नहीं सकती। मैंने सोचा था कि 9 दिन चल जाएंगे ये फल, 9 दिन भी नहीं चलेंगे। पैसे गए हैं तो किसी के मुंह पड़ जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ऊपर नीचे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें, और पहली बार आई हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ज़रा सा भी ना भूलें। इससे वीडियो के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।